प्यारे विद्यार्थियों, भैया जी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को द्विघात समीकरण को हल करने की गुणनखंड विधि बताएंगे। द्विघात समीकरण को हल करने की गुणनखंड विधि बताएंगे। द्विघात समीकरण की गुणनखंड विधि गुणनखंड विधि बताएंगे। गुणनखंड विधि गुणनखंड विधि सिखाएंगे। अब हमारे सवाल 5 सवाल हमारे बोर्ड पर लिखे हुए हैं। n(x² - 3x - 2 = 0, x² - 3x + 2 = 0, 6x² - x - 2 = 0, x² + 5x - 6 = 0, x² + 5x + 6 = 0। अब हम आपको इन सवालों के माध्यम से गुणनखंड विधि सिखाने जा रहे हैं। अब हमारे सवाल में पहला जो x² के साथ में है वो कितना है? 9 है। सादा संख्या कितनी है? 2 है। इन दोनों का हम गुणा करेंगे। कहने का मतलब ये है जो x² के साथ होगा उसका और जो सादा संख्या होगी उसका दोनों का गुणा करेंगे। यहाँ 9 है और सादा संख्या हमारी 2 है, तो दोनों का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। गुणा करने पर हमारा जितना आता है उसके हम खंड करेंगे। इस खंड को खंड कैसे करेंगे? ऐसे करके खंड करेंगे और खंड करने पर हमें क्या चाहिए? खंड करने पर हमें घटा करके इस चिन्ह को देखा जाएगा। बहुत लोग इस चिन्ह को देखते हैं, नहीं, अंतिम चिन्ह यानी कांस्टेंट वाली संख्या को, नियतांक वाली संख्या के चिन्ह को देखेंगे और बीच वाली संख्या देखेंगे। घटा करके 3 आना चाहिए। घटा करके 3 आना चाहिए। इस चिन्ह को देखें, इस चिन्ह के अनुसार संख्या ये आनी चाहिए। तो हम 2 से तोड़ते हैं तो 2 ने 18। अब 9 में से 2 गया, हमारा क्या हुआ? 7। लेकिन हमको कितना चाहिए? 3। हम आगे फिर इसको तोड़ते हैं। 3 3 9। अब हमारा ऊपर कितना हो गया? 6। 2 3 6। 6 में से 3 गया 3। अब हम इस सवाल को हल करने जा रहे हैं। तो इसका क्या हुआ? क्वेश्चन है हमारा 9x² - 3x - 2 = 0। अब हम क्या करते हैं? हमें ये संख्याएं बन चुकी हैं 6 और 3। 6 - 3, तो हमने इसको ऐसा ही लिख लेंगे, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। तो हमने इसको ऐसे ही लिख लिया 9x² - इस 3x की जगह पर 6 - 3 और ये x साथ में लगा दो। 6x - 3x - 2 = 0। अब हम क्या करते हैं? इस कोष्टक को तोड़ देंगे। ना तो हमने इसको छेड़ा ना इसको छेड़ा, जैसा था वैसे ही लिख दिया 9x² - 2। केवल इसको छेड़ा, किसके आधार पर? घटा करके हमें 3 चाहिए, चिन्ह ये देखा जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं? 9x² जैसा कि तैसा माइनस ये 6x हो गया, माइनस और माइनस ये हमारा प्लस का 3x हो गया, -2 = 0। अब हम क्या करते हैं? हमारे 4 संख्या 1 2 3 4 खंड हो गए। 2 खंडों को एक साथ कर लेते हैं। अब इसमें देखते हैं कौन सा हमारा कॉमन है। कॉमन का मतलब होता है कि जिस संख्या से दोनों संख्याओं में भाग लग जाए। तो संख्या देखी हमने 3 का दोनों में भाग लगेगा। 3 3 9 3 दूनी 6 और x का भाग दोनों में लगेगा। तो कोष्टक स्टार्ट कर लिया। 3 3 9 x² में x से भाग दिया x माइनस 3 दूनी 6 है, x से x कैंसिल हो गया। प्लस इसमें क्या कॉमन है? इसमें हमारा ना तो कुछ कॉमन दिखाई नहीं पड़ रहा, तो हमारा एक कॉमन बन रहा है। 1 3x माइनस 1 दूनी 2 = 0। अब हमारा देखा ये दोनों ब्रैकेट संख्या और चिन्ह सहित समान है। अगर संख्या और चिन्ह सहित समान नहीं है तो हमारा क्वेश्चन गलत। अब हमारे दोनों चिन्ह और संख्या सहित समान है। 3x - 2 3x - 2। अब हम क्या करते हैं? 3x - 2 हमने इसको लिख लिया, ये और ये छूटी हुई संख्या को हमने एक ब्रैकेट बना दिया। 3x + 1 = 0। अब हम एक ब्रैकेट को लेकर के हल कर लेंगे। अब हम लिख देंगे जब 3x - 2 = 0, 3x - 2 = 0, 3ax बराबर, ये माइनस का 2 था उधर चला गया, ये 2 हो गया। अब ax बराबर कितना हो गया? ax बराबर 2/3। ये हमारा पहली वैल्यू निकल चुकी। अब हम 3x + 1 को लिखेंगे। 3x + 1 = 0। हमारा ये हो गया 3x बराबर -1, x बराबर -1/3।
अब हम सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। सवाल नंबर हमारा 2 क्या कहता है? सवाल नंबर 2 हमारा x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। अभी हमने आपको इसमें क्या सिखाया था? जो संख्या x² के साथ में वो और सादा संख्या का गुणा करते हैं, तो इसमें x² के साथ क्या है? यहाँ हम 1 मानते हैं। जब कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। 1 और 2 का जब हमने गुणा किया तो 1 दूनी 2 हुआ। 2 के हमें खंड करने हैं। 2 से हमने काटा 2 एकम 2 और जोड़ करके हमें 3 चाहिए, तो 2 धन 1। तो हमने इसको नहीं छेड़ा, इसको ऐसे ही लिख दिया। इसकी जगह हमने 3x की जगह लिखा 2x धन 1x प्लस 2 ये वाला बराबर 0। पहले और तीसरे को हम बिल्कुल नहीं छेड़ते हैं, जैसा है वैसे ही लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं? x² इसको तोड़ देंगे। माइनस के 2x माइनस प्लस माइनस 1x प्लस 2 बराबर 0। अब देखो फिर हमारी वही 4 संख्या बन गई। 1 2 3 4 1 2 3 4। अब पहली वाली 2 संख्या में देखेंगे क्या कॉमन है। इसमें हमारा ax कॉमन है, तो इस x² से x निकाला तो क्या बचा? ax माइनस इससे x निकल गया 2 माइनस इसमें हम 1 कॉमन लेंगे, तो 1 जब ले लिया तो क्या बचा? ax माइनस प्लस माइनस बाहर होने के कारण ये चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। 1 दूनी 2 बराबर 0। देखिए हमारा ब्रैकेट समान हो गया। ax माइनस 2 और ये छूटा हुआ x माइनस 1 बराबर 0। अब हम अलग अलग दोनों को लगा देंगे। जब ax माइनस 2 बराबर 0 ax बराबर 2। अब इसको लिख देंगे जब x माइनस 1 बराबर 0 ax बराबर 1। ये हमारे 2 क्वेश्चन हल हो चुके हैं। अब दोनों क्वेश्चन को एक बार हम फिर समझ लेते हैं। दोनों क्वेश्चन समझने के लिए हमें क्या करना है? पहली संख्या और अंतिम संख्या। पहली संख्या में क्या? x² के साथ वाली संख्या और कांस्टेंट संख्या। x² के साथ में 9 है और कांस्टेंट 2 है। 9 और 2 का हमने गुणा किया 18 हुआ। 18 के हमें खंड करना है। 2 नेम 18। अभी हम नहीं आगे बढ़ाएंगे, हम केवल ये देखेंगे हमें घटा करके चाहिए कितना? 3। तो हमने देखा यहाँ 9 है, 9 में से 2 गया 7 नहीं, कब हम आगे और तोड़ेंगे? 3 3 और हमने देखा ऊपर हमारा 2 3 6 बन गया और नीचे हमारा 3 6 में से 3 गया 3 हो गया है। तो हम 6 ऊपर पहले वाला वैसे ही लिख देंगे 6x² माइनस 3x की जगह 6x माइनस 3x, ये माइनस 2 वैसे ही। अब हमने क्या किया? माइनस से तोड़ दिया। 9x² माइनस के 6x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। इसमें दोनों 2 संख्याएं हमारी 4 बन गई। 1 2 3 4। अब हम क्या करते हैं? अब हम जो है इसमें से कॉमन लेते हैं। देखा हमने 3 का भाग दोनों संख्याओं में लगेगा। 3 3 9 और 3 दूनी 6। 3x हमने कॉमन ले लिया, ये x बचा माइनस 3 दूनी 6 प्लस इसमें देखा 1 कॉमन है क्योंकि 1 का भाग लग रहा है। 1 3 3 1 दूनी 2, 1 कॉमन ले लिया। 1 3 3x माइनस 2 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट हमारे कैसे हैं? समान है। चिन्ह सहित और चिन्ह और संख्याओं सहित समान होने चाहिए। 3x माइनस 2 ये छूटा हुआ 3x प्लस 1 बराबर 0। 3x माइनस 2 बराबर 0। 3x बराबर 2 x बराबर 2/3। ये चीज गुणा में है तो ये भाग में जाएगी। 3x प्लस 1 बराबर 0। 3x बराबर -1 x बराबर -1/3। इस तरीके से हमारा सवाल हल होता है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमारा 6x² माइनस ax माइनस 2 बराबर 0। अभी हमने क्या बताया था? हमने बताया है जो x² के साथ में संख्या वो और कांस्टेंट वाली का गुणा करते हैं, तो 6 और 2 का हमें गुणा करना है। तो हमारा 6 गुणे 2 6 दूनी 12, इसके खंड करने हैं और घट करके इसके आगे क्या है? 1 मानेंगे। घट करके 1 आना चाहिए, तो हम 2 से काटेंगे। 2 छंग 12। अब 6 में से 2 घटाया 4 बच रहा है। अभी नहीं, हमको कितना चाहिए? 1 चाहिए। हम फिर आगे तोड़ते हैं। 2 3 6। अब हमारा ऊपर कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया 1। अब हम इसको वैसे की वैसे ही रख देंगे। 6x² माइनस 1 की जगह क्या लिखेंगे? 4x माइनस 3x। 4x माइनस
3x माइनस 2 बराबर 0। हमने प्यारे बच्चों ना तो पहले को छेड़ा और ना अंतिम को छेड़ा, हमने केवल 1x की जगह खंडों को बांटा 4 माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को तोड़ देंगे। ये हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया 6x स्क्वायर माइनस 4x, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। हमारे फिर वही चार खंड बन गए 1 2 3 4। अब हम इन दो खंडों में देखेंगे कॉमन क्या है, x कॉमन है। संख्या में क्या है, 2 3 6 2 दूनी 4, 2x 2 3 6 3x माइनस 2 दूनी 4 2। इसमें क्या कॉमन, इसमें 1 कॉमन प्लस 1, तो ये हमारा क्या हो गया 1 3 3x माइनस 1 दूनी 2 बराबर 0। अब देखो बच्चों 3x माइनस 2 3x माइनस 2 हमारे फिर वही कोष्टक समान बन गए। जब कोष्टक हमारे समान बन गए तो 3x माइनस 2 और ये बचा हुआ एक बार 2x प्लस 1, इसको एक ब्रैकेट बना देंगे 2x प्लस 1 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, एक एक को ले लेंगे। फिर जब 3x माइनस 2 बराबर 0, 3x बराबर कितना हो गया, ये माइनस का 2 था, उधर प्लस का 2 हो गया। x बराबर कितना हो गया 2/3, एक हमारा निकल आया। अब 2x प्लस 1 बराबर 0 फिर लिखेंगे। जब 2x प्लस 1 बराबर 0, 2x बराबर कितना हो गया बच्चों -1, x बराबर क्या हो गया -1/2। हमारा 3 सवाल हम लोग के। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0। अब हमने देखा हमें x स्क्वायर के साथ और संख्या का गुणा करना है। x स्क्वायर के साथ बच्चों क्या है, x स्क्वायर के साथ 1 है, तो 1 और 6 का गुणा करना, 1 6 6 के हमें खंड करने हैं। घटा करके 5 आए, लास्ट वाले चिन्ह को देखते हैं। घट करके 5 आए, घट करके संख्या ये देखते हैं, घट करके 5 आए। हमने क्या किया, 2 से तोड़ा, 2 3 6, 3 में से 2 गया 1, नहीं हमको क्या चाहिए 5 चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसको हम फिर 3 से काट देते हैं, 3 एकम। अब देखो बच्चों 2 3 ऊपर 6 हो गया, 6 में से 1 गया 5 हो गया। हम इसको वैसे की वैसे ही रखेंगे। 1x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ लिख देंगे हम 6x माइनस 1x माइनस 6 बराबर 0। पहले वाला वैसे रख दिया, अंतिम वैसे रख दिया, बीच वाले की जगह पर खंडों को रख दिया। अब हमने क्या किया, ब्रैकेट तोड़ दिया। 1x स्क्वायर प्लस 6x प्लस पर कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं, 1x माइनस 6 बराबर 0। इसमें क्या कॉमन है, एक x कॉमन है। क्या कॉमन है, x कॉमन, तो ये बचा x प्लस 1 6 6 माइनस इसमें क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। x माइनस कॉमन लिया, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस 6 बराबर 0। बच्चों हमारे ब्रैकेट दोनों कैसे आए, ब्रैकेट हमारे दोनों समान आए। इन ब्रैकेट को इस ब्रैकेट में एक ब्रैकेट को ले लेंगे और हमें क्या करना है, एक ये x है, ये -1 है, हम इसको इकट्ठा लिख देंगे, x माइनस 1 बराबर 0। अब x प्लस 6 बराबर 0, x बराबर -6, एक हमारा ये हो गया। x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1, एक हमारा ये हो गया। तो बच्चों सीखे ना आज आप द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से। अब आपका होमवर्क है ये 5वां सवाल, 6 एकम 6 के जब खंड करेंगे, 2 3 6 2 3 5, 2x घन 5x। तो प्यारे बच्चों ये द्विघात समीकरण को हल करने की गुणनखंड विधि है और ये सबसे आसान तरीका हमने आज आपको सिखाया है।